Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. In this video, we'll discuss the important questions. You can say that the guest paper for the physics of class 9 for the SIN board. Now, guest paper जो बनता है, let me clear one thing. That is based on the previous past papers या फिर आप ये कह लें कि जो इम्पोर्टेंस होती है टॉपिक्स की उनके बेसिस पे ये बना हुआ है, ठीक है ना. इट्स नॉट नेसेसरी कि यही क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ जाए. सो टेक इट मोर देन अ प्रिपरेशन पेपर अदर देन अ गेस्ट पेपर, ठीक है. इसको आप एज अ प्रिपरेशन पेपर आप कंसीडर करें, इसमें से तैयारी करें. सो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है. ये नहीं कि 100% आपका यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. अदरवाइज आप सारा सिलेबस आपके पास इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स, ठीक है ना, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है ना, तो इनको अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आई होप कि आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. अब देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट द मेजरमेंट. अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज डिफाइन फिजिक्स, ऑल्सो डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस. ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स को आप डिफाइन करें और उसकी कोई भी 2 3 4 या 5 ब्रांचेस को आपने डिफाइन करना होता है. अब बुक में अगर आप ये क्वेश्चन आप देखें तो आपको मिल जाएगा टॉपिक पेज नंबर 2 3 और 4 के ऊपर, ठीक है ना. तो आप फिजिक्स की डेफिनेशन याद करें अलॉन्ग विद दैट जो ब्रांचेस हैं उनमें से फ्यू ऑफ द ब्रांचेस आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक हो गया. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द चैप्टर 1 दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट एग्जांपल्स, ठीक है ना. ये आपको बुक में पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर मिल जाएगा. टेबल गिवन है जिसमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको गिवन है और उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज की भी एग्जांपल्स अलोंग विद एसआई यूनिट्स गिवन, ठीक है ना. ये टेबल्स आपने इनको अच्छी तरह से आपने देख लिया, ठीक हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन लीस्ट काउंट जीरो एरर विद इट्स टाइप्स. लीस्ट काउंट क्या होता है ये भी आपको मिल जाएगा बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर. और जीरो एरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव, ठीक है ना. ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों के लिए गिवन है. आप इसको जनरली किसी भी एक डिवाइस के लिए आप समझ लें कि जीरो एरर होता क्या है, ठीक है. और इसके टाइप्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो, ठीक है ना. इस तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सॉलिड्स. रेगुलर और इरेगुलर सॉलिड्स का जो वॉल्यूम फाइंड करने का जो प्रोसीजर है ये आपने देख लेना है. दैट इज ऑन पेज नंबर 90, ठीक है ना. लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैंडर्ड मास. स्टैंडर्ड मास क्या होता है ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 11 पर. ये स्टैंडर्ड मास होता है किस तरह से हम ये कहते हैं कि 1 kg मास कितना होना चाहिए, ठीक. सॉरी नॉट द लास्ट बट द सेकंड लास्ट टॉपिक. लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ टर्म्स है जिनको हमने डिफाइन करना है. डेंसिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स, ठीक है ना. डेंसिटी क्या होती है, इसके अलावा सिग्निफिकेंट के जो रूल्स हैं ये बिल्कुल लास्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, उसमें आपको सारे रूल्स विद द एग्जांपल्स ये की, ठीक हो गया. चलिए जी अब हम मूव करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज द काइनेमेटिक्स. अब काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ मोशन ये आपको बुक में पेज नंबर 34 पे मिल जाएंगे. और इसके अलावा एक्सेलरेशन, डिसीलरेशन या रिटार्डेशन जिसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट पे गिवन है कि काइनेमेटिक्स हम इसको कहते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, वो मोस्टली नहीं आती, ठीक है. जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन है इनमें से मोस्टली कोई एक जो एग्जाम में आ जाती है, ठीक है. समटाइम्स सेकंड इक्वेशन आती है, समटाइम्स थर्ड इक्वेशन आती है. तो इनको आपने अच्छी तरह से देख लेते हैं किस तरह ये ड्राइव, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है. स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, इनके यूनिट्स क्या है, कौन सी इनमें से स्केलर है कौन सी वेक्टर है, ठीक हो गया. इसी तरह स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज अलोंग विद द एग्जांपल्स ये आपने देख लिया, ठीक हो गया. चलें जी अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स है. अब न्यूमेरिकल्स 2 टाइप के हैं. एक के वर्ड एग्जांपल जो ऑलरेडी बुक में सॉल्व हुआ है जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है ना. तो अब नेक्स्ट में जस्ट मैं वर्ड एग्जांपल मेंशन करूंगा तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चंस जो वो न्यूमेरिकल्स जो बुक के अंदर सॉल्व है ये वर्ड एग्जांपल्स. तो वर्ड एग्जांपल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के 2 3 4 5 एंड 7, ठीक है ना. इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है ये किस तरह से कैलकुलेशन. अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो न्यूमेरिकल्स है उसमें पार्ट डी
पेज नंबर 57 पे, दिस वन, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड एट सेकंड्स में एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट, ठीक हो गया। इसके अलावा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, ये मोस्टली रिपीट होता है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लेना किस तरह से इनकी कैलकुलेशन, ठीक हो गया। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, डायनामिक्स। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मोमेंटम है, ये आपने देखना है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं या समझते हैं, इसकी जो डेरिवेशन किस तरह से होती है, दैट इज ऑन पेज नंबर 62। इसके बाद एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें तीनों लॉज आ जाते हैं, ठीक है ना। लॉ 1 और 2 आपको पेज नंबर 66 और 67 पे मिलेंगे। इसी तरह लॉ नंबर 3 जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ऑन पेज नंबर 17। इन लॉज को अलोंग विद एग्जांपल्स आपने याद है, ठीक है। समटाइम्स तीनों लॉज आते हैं या फिर आते हैं एनी वन लॉ विद एग्जांपल, ठीक है। तो तीनों लॉज को आपने विद एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है राइट द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग जो होती है उनकी एप्लीकेशंस वो आपको पेज नंबर 74 पे मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रिक्शन और इसके जो एडवांटेजेस हैं, टाइप्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मींस के फ्रिक्शन का जो कंप्लीट टॉपिक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 75 टू 78। ये आपको कंप्लीट फ्रिक्शन का टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज ऑन पेज नंबर 79। इस तरह से डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अगेन इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वर्क एग्जांपल्स, उसमें से 2, 3, 4, 5 और 7, ठीक है ना। इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब न्यूमेरिकल्स की बात करें, सबसे पहले हमारे पास है जो मोमेंटम। मोमेंटम के आपके पास क्वेश्चन 1 का सी और 2 का बी, दिस वन, जिसमें से फर्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सी में आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है। यू आर गिवन द सॉरी, मोमेंटम आपको गिवन है, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। मींस के ये क्वेश्चन बी और सी बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन 2 का बी जो है, जिसमें से आपको गिवन है बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अ फोर्स ऑफ x 5 सेकंड्स टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब इसमें देखिए डायरेक्टली आपको मास तो गिवन है, मोमेंटम के लिए आपको जो है फाइंड करना होता है, फाइंड मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि किस तरह से हम इस वेलोसिटी को जो फाइनल, इसमें दो मोमेंटम आपके पास हो जाएंगे। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसका मतलब आपका इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल। इनिशियल मोमेंटम के लिए आपके पास मास दोनों के लिए सेम होगा। इनिशियल मोमेंटम के लिए आप जो है मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो फाइनल मोमेंटम है, सो मास को आपने फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से आपने दोनों मोमेंटम फाइंड करें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी, दिस वन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से हम मास ऑफ अर्थ, सॉरी, आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड इट्स वेट। वेट आपने फाइंड करना है अर्थ के ऊपर, मून के ऊपर और मार्स के ऊपर। तीनों की आपको एक्सेलरेशन की वैल्यूज गिवन है, ये आपने फाइंड, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन, इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 सी, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड, ठीक हो गया। लास्ट में हमारा जो फ्रिक्शन का टॉपिक है, इसका है क्वेश्चन नंबर 10 बी, जिसमें आपको गिवन है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 15 किलोग्राम, मास आपको गिवन है। when it is pulled through a string and spring balance, it shows a force equal to 3 Newton. अब force की भी नहीं, find the coefficient of friction. Coefficient of friction, friction का जो फार्मूला है Fs equal to mu r या mu mg, उस फार्मूले से, फार्मूला भी मेंशन है बस, ठीक है ना। तो इससे आपने coefficient of friction की mu की वैल्यू फाइंड, ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है
व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को यूज करते हुए ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स, उसको हम कहते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, इनकी जो डेरिवेशन है ये किस तरह से ये फार्मूला ऑब्टेन में, ये आप देख लें, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन का, दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, इन्हीं जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड किए, इनको कंबाइन करके हम एक फोर्स वेक्टर फाइंड करते हैं, अलोंग विद दैट उसका जो एंगल है वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसकी जो डेरिवेशन यहाँ इस तरह कुछ टर्म्स है डिफाइन करने के लिए, टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल एंड प्रिंसिपल, ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास है डिफाइन इक्विलिब्रियम विद इट्स टाइप्स, आल्सो डिफाइन स्टेट्स एंड कंडीशंस, यानी इक्विलिब्रियम का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें डेफिनेशन आ जाएगी, टाइप्स आ जाएंगे और स्टेट्स या फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टू कंडीशंस जो है वो दो, ठीक है ना। पेज नंबर 100 से 104 तक ये टॉपिक गिवन। चलिए जब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वर्क एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 और 3, इनको आपने देख लेना है। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एडिशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 2B बनता है, दिस वन, ठीक है ना, जिसमें आपको गिवन है 3 forces, 12 Newton along x-axis, 8 Newton making angle 45 with the x-axis, 8 Newton making along y-axis. Find the resultant, find the direction. अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको प्रोटेक्टर और स्केल चाहिए होंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक दिस थिंग्स विथ यू इन द एग्जाम, ठीक है ना। जब आप एग्जाम में जाए आपके पास कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए एग्जाम के, ठीक है। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारा जो है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5B है, जिसके अंदर आपको एक स्पिनर गिवन है ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर, डिटरमाइन द फोर्स फाइंड करनी है, फिर इसी का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है। चलिए जी, अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 विच इज फोर्सेस एंड मेटर। इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है फोर्स, इलास्टिसिटी, प्रेशर, ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ की कंप्लीट जो है स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ये आपने देखनी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ विद एप्लीकेशन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रेशर। जो लिक्विड प्रेशर है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पास मास, ग्रेविटी और डेप्थ आ जाती है, ठीक है ना। इन तीनों फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से देख लेना है अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। अब अगर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वर्क एग्जांपल 1 एंड 2, और न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो प्रेशर वाले बनते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चंस ये प्रेशर का और ये हाइड्रोलिक सिस्टम का है, इनको आपने देखना है कि किस तरह से ये कैलकुलेट हो, ठीक हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, दैट इज द ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी जो डेरिवेशन ये आपने देखनी है कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव, ठीक हो गया। उसके बाद है जो मास ऑफ अर्थ है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए हम मास ऑफ अर्थ फाइंड करते हैं, यू विल फाइंड इट ऑन पेज नंबर 144, ठीक है। हर टॉपिक के सामने मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो टॉपिक सिलेक्ट करने में, टॉपिक सर्च करने। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, टॉपिक आपको मिलता नहीं है, आपको समझ नहीं आता इस टॉपिक में आपने क्या क्या चीज कवर करनी है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर इज गिविंग, आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, दैट इज जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है जिसके अंदर हम उसका टाइम पीरियड और वेलोसिटी फाइंड कर रहे होते हैं, वो टॉपिक है, वो डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन किसमें, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये तो ऑलरेडी बुक में आपको टेबल के फॉर्म में गिवन है, नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अलोंग विद देयर एग्जांपल्स, ठीक है ना। अब इस चैप्टर्स के अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, अगेन वर्क एग्जांपल में हमारे पास 2, 3 एंड 4, और न्यूमेरिकल्स में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको दो स्टूडेंट्स गिवन है, आयशा एंड उर्वा, ठीक है ना। इनका मासेस गिवन है, इनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है, आपने फाइंड करनी है व्हाट इज द
ग्रेविटेशन फोर्स इन, ठीक हो गया। इसके अलावा वेट के जो है क्वेश्चन नंबर 6B, 7 एंड 8, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन 6B, 7 और 8 जो है वो ये वाला क्वेश्चन, ठीक हो गया। इसी तरह मास ऑफ अर्थ के क्वेश्चन 11 और 12, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास ऑफ अर्थ से रिलेटेड, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 12, ये काफी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, तो ये आपने प्रिपरेशन कर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, जिसमें हमने तीनों मैटर की जो स्टेट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्क्राइब की हुई है, इनको आपने देख लेना, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस इन लाइट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर। लास्ट में हमारे पास जो सेकंड लास्ट या लास्ट टॉपिक बनता है जिसमें हमने गैसेस के बिहेवियर को डेप्थ में डिस्क्राइब किया है, related to the kinetic molecular theory, मतलब based on the kinetic theory, वो आपने उन पॉइंट्स को आपने देख लेना है, ठीक है ना। एंड एक्सप्लेन द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप गैसेस, तो बॉयल्स लॉ कहते हैं, लास्ट में हमें जो गिवन है बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इनके जो ग्राफ्स हैं, स्टेटमेंट ग्राफ और जो इक्वेशन डेरिवेशन है हमारे पास P1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना, ये डेरिवेशन ये आपने देखा, ठीक हो गया। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी के जो क्वेश्चन है 7, 8 और 9, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है किस तरह से सॉल्व हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट दैट इज एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फॉलोइंग with their units and mathematical expressions, ठीक है, कौन कौन से काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन along with its formula और SI, ठीक हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट होती है, एफिशिएंसी का यूनिट क्या है, इसके अलावा पावर, वर्क, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है along with their formula and SI यूनिट, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक हो गया। और फिर डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ये भी आपको गिवन है ऑन पेज नंबर 185। और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी आ जाता है, तो अगर आप काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो यू कैन इजीली राइट द डिफरेंस इन बिटवीन देम, ठीक हो गया। अब अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1, 3 एंड 5, ठीक हो गया। अब अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, आपको मास और वेलोसिटी की मैंने सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है अप्लाई करके आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको गिवन है इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 10 kg is lifted up with up and kept in the cupboard of the height 12 meter, calculate the potential energy stored in the gravitation potential energy आपने फाइंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 23B, क्वेश्चन नंबर 19 which is related to the efficiency और क्वेश्चन नंबर 23B जो है, बल्कि ये दोनों क्वेश्चंस हैं एफिशिएंसी के, आपने क्वेश्चन 19 और 20 को आपने देख लेना, ठीक है ना, किस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट। इस तरह क्वेश्चन 23B जो है दैट इज रिलेटेड टू द पावर, आपको वेट गिवन है, टाइम गिवन है और हाइट गिवन है 2 मीटर, कैलकुलेट द पावर। तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, mgh, और mg जो वेट के इक्वल होता है वो आपको गिवन है, h जो है वो हाइट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड हो जाएगी देन यू हैव टू डिवाइड द पोटेंशियल एनर्जी विद द टाइम, सो आपको मिल जाएगा पावर, ठीक हो गया। चलें जी, लास्ट में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट डाउन द types of scales with which we can measure the temperature, जो तीन स्केल्स हमें गिवन है उन तीन स्केल्स को आपने नेम लिखने हैं along with their application, कि हम कहाँ कहाँ पे यूज करें, ठीक है ना। ये आपको बुक में पेज नंबर 197 के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन करने के लिए टर्म्स हैं, कौन कौन से, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर है। अब थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। तो मोस्टली जो है लीनियर एक्सपेंशन आता है, बट अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को भी देख लेते हैं, बोथ आर रिलेटेड, ठीक है ना, एक समझ में आ जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड है तो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक हो गया। इसके अलावा डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से डिफरेंस, हीट एंड टेम्परेचर का, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, ठीक है ना, ये तीन डिफरेंसेस है इस चैप्टर से
रिलेटेड जिनको आपने अच्छी तरह से समझना है और याद। ठीक हो गया। अब अगर अच्छा सॉरी, एक टॉपिक रह गया, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको गिवन है ये जो थर्मल एक्सपेंशन है उसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, या इससे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। ठीक है ना, या चलें जी। अब अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वर्क एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास 2 और 3 आ जाते हैं। अनसॉल्व न्यूमेरिकल में क्वेश्चन 3 का सी, जिसमें आपने हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 किलोग्राम वाटर व्हिच इज इनिशियली एट 10 डिग्री, यानी हीट कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपने फाइंड करना है, हीट कैपेसिटी कितनी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 cubic meters is heated so that the temperature changes from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. If the coefficient of linear expansion of iron is 11 into 10 power minus 6 per degree Celsius, what will be the new volume of the iron? अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें, क्वेश्चन आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से मींस कि आपने जो कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम कैलकुलेट, लेकिन आपको जो कोफिशिएंट आपको गिवन है दैट इज फॉर द लीनियर एक्सपेंशन नॉट फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मींस कि अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की नहीं। तो बीटा किस तरह से फाइंड करेंगे, एक रिलेशनशिप है कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है अगर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है तो उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक हो गया। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये मैंने थोड़ा क्विकली आपको बता दिए। अब टॉपिक्स की प्रिपरेशन करें। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक में आपने कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।